हेलो। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजित मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को हम पिछले वीडियो में एक थ्योरम पे बात की और वह थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम था। हम बात कर रहे थे यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के बारे में, और यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के थ्योरम के माध्यम से आप इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सीख रहे थे कि कैसे आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से किसी भी सिस्टम के अंतर्गत आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। सिस्टम का माने कि किसी भी पद्धति के अंतर्गत यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहें, यानी बेस सिस्टम 10 में यदि ज्ञात करना चाहें, यानी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों का इकाई अंक ज्ञात करना चाहें, या नॉन डेसिमल के अंतर्गत आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहें, तो भी आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। पिछले वीडियो में यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के बारे में आपको समझाए। यदि आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन का थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम पढ़ सकते हैं। यह वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम था। इस थ्योरम के माध्यम से आपको समझाए थे कि किसी भी रिमाइंडर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मिनटों के क्वेश्चन को यह थ्योरम सेकंडों में सॉल्व करके बता देगा कि रिमाइंडर क्या होगा। और यह थ्योरम इकाई अंक ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करना चाहें या नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबरों में इकाई अंक ज्ञात करना चाहें, तो यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें अभाज्य संख्या भी फाइंड कर सकते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे कि कैसे अभाज्य संख्या फाइंड कर सकते हैं और अभाज्य संख्या का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से 4 चीज कर सकते हैं इस थ्योरम के माध्यम से। और अर्थमेटिक्स जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ऐसा जगह होगा जहां आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन अप्लाई करके क्वेश्चनों को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इस थ्योरम को आपको जरूर पढ़ना है, जाके पढ़ सकते हैं। आज आपको पहले एक क्वेश्चन बताएंगे, जो यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। वहां आपको नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में भी आपको बताए कैसे इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे नंबर का इकाई अंक ज्ञात करना है, नीचे दिए गए संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। नंबर किस सिस्टम में दिया है, तो नंबर का सिस्टम बेस सिस्टम 6 में नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। फिर भी आप यहाँ से इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी आपको हम बताते हैं कि कैसे आप जल्द से जल्द यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले समझना है कि नंबर क्या है। 12474 बेस सिस्टम, इसे हम बेस के रूप में पढ़ेंगे। जो भी नंबर दे रखा होगा, जो भी नंबर दिया जाता है, जैसे किसी भी आप नंबर को लिखते हैं, किसी भी नंबर को यदि आप लिखते हैं तो नंबर के नीचे हमेशा बेस को लिखा जाता है और नंबर के ऊपर हमेशा पावर को लिखा जाता है। यदि नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर के नीचे हमेशा आधार लिखा जाएगा और नंबर के ऊपर हमेशा पावर को लिखा जाएगा, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में घात कहते हैं। तो हमेशा नंबर को लिखने का तरीका बेस पर निर्भर करता है कि वह किस सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को रिप्रेजेंट किया गया है। यदि मान के चलें कि यह बेस सिस्टम 10 में नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो नंबर में जो अंक प्रयोग किया जाएगा वह मुख्य रूप से 0 से लेके, यदि बेस सिस्टम 10 है तो 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि बेस सिस्टम यदि बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है तो मुख्य रूप से 0 से लेके आप 7 तक अंक का प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करें। तो मुख्य रूप से निर्भर किस पे करता है, तो आप कहेंगे नंबर को लिखने का जो तरीका है वह मुख्य रूप से दिए गए नंबर के बेस पे निर्भर करता है कि वह किस सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को रिप्रेजेंट किया गया है।
तो नंबर को लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। और जो आपको बताए उस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। जैसे बेस सिस्टम 8, जिसे आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम कहेंगे। यदि आप नंबरों को ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं तो भी इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो इकाई अंक ज्ञात करके बताएंगे कि कैसे आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो लेके चलते हैं नॉन डेसिमल सिस्टम में इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न पे। तो दिया गया नंबर का बेस क्या है, तो दिया गया नंबर का बेस 8 के रूप में है। और जो भी बेस होगा उसका आप टोटिएंट निकाल लीजिएगा, जिसे आप टूसेंट भी कह सकते हैं। दिए गए नंबर का बेस का हमेशा टोटिएंट निकालिएगा और इसे फाई एन से सूचित करते हैं। फाई एन से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए ऑफ 1 माइनस 1 बटे बी ऑफ 1 माइनस 1 बटे सी। दिया गया नंबर n है, एबीसी क्या है, दिए गए नंबर का अभाज्य गुणनखंड है कि जो जो नंबर को लिखने के लिए अभाज्य संख्या प्रयोग किया गया है वह संख्या एबीसी है। तो दिए गए नंबर का अभाज्य फैक्टर यदि करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 टू दी पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमेशा दिए गए नंबर को लिखिएगा। इस फॉर्मूला के आधार से टूसेंट निकालना चाहते हैं तो दिया गया नंबर क्या है 8 के बराबर है और 1 माइनस 1 बटे इसमें अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या किस संख्या का प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या 2 का प्रयोग किया गया है, तो लिखेंगे 1/2। अब जो भी पावर होगा तो टूसेंट फाइंड करने में पावर का कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी पावर को आप छोड़ के चलेंगे। जो भी पावर होगा उसे आप छोड़ के चलेंगे। यदि यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में 3 होता तो बी के लिए 3 लिखते, मल्टीप्लाई के रूप में 7 होता तो बी के लिए 7 लिखते, मल्टीप्लाई के रूप में क्या है कुछ भी नहीं। तो 8 ऑफ 1 बटे ए को यदि आप सॉल्व करेंगे तो 8 एक में 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यदि इसे आप काटेंगे तो क्या होगा 4 होगा। अब जो टूसेंट प्राप्त हुआ उस टूसेंट से दिए गए नंबर के पावर में भाग दे दीजिएगा, उस टूसेंट से दिए गए नंबर के पावर में भाग दे दीजिएगा। तो संख्या का इकाई अंक क्या है, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, इकाई अंक ही ज्ञात कर रहे हैं। तो संख्या का इकाई अंक पे ही निर्भर करेगा। तो इकाई अंक क्या है 7 है, तो 7 के रूप में लिखेंगे। इकाई अंक क्या है 7 है तो 7 लिख दिए। अब जो भी टूसेंट प्राप्त हुआ उस टूसेंट से पावर में भाग दे दीजिएगा। पावर क्या है 42,176 है और 4 से यदि भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त। जब भाग देने पर रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो जाए तो आपको क्या कहे हैं कि जो भी टूसेंट दे रखा है पावर के रूप में टूसेंट लिख देंगे। यदि रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो जाएगा तो टूसेंट को लिखेंगे, यदि रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा तो 1 को पावर के रूप में लिखेंगे, 2 होगा तो 2 को लिखेंगे, 3 होगा तो 3 को लिखेंगे रिमाइंडर के रूप में। यदि 0 प्राप्त हो जाए तो आपको पुनः टूसेंट को ही लिख देना है। कहीं दिक्कत? अब यहां से आप निकाल सकते हैं 7 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर कह सकते हैं, 7 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यदि इसे डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा गुने 49 हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर दे रखा है तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 का स्क्वायर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत क्या होगा, डेसिमल सिस्टम में क्या होता है 49 होता है, तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में निकाल रहे हैं तो 8 से भाग देंगे, 8 छाक है 48, रिमाइंडर के रूप में 1 यानी 61 प्राप्त होगा।
7 का स्क्वायर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में क्या हो जाएगा? तो 7 का स्क्वायर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में 61 हो जाएगा। तो लिखेंगे 61 गुने 61। अब इसका यदि आप इकाई अंक लेते हैं तो क्या होगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको बताए कि किसी भी डेसिमल सिस्टम के नंबर हो या नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, वहां से आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो दिए गए बेस का हमेशा टूसेंट प्राप्त कर लेंगे। टूसेंट क्या हुआ था? तो 4 के रूप में हुआ था। टूसेंट से पावर में भाग दे देंगे। यदि रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो टूसेंट को ही लिख देंगे। यदि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होगा तो आपको रिमाइंडर को लिखना है और हल करना है। तो हल भी करेंगे तो जिस सिस्टम के लिए नंबर दे रखा है उस सिस्टम में ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है। अब बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है तो 10 का भी आप क्या निकाल लीजिए? टूसेंट निकाल लीजिए, जिसे आप टोटिएंट कहते हैं। 10 का टूसेंट निकालने का मतलब है इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो क्या करेंगे? 2 गुने 5 लिखेंगे। और फाई एन का फॉर्मूला होता है, फाई एन का क्या होता है? फॉर्मूला होता है एन ऑफ, फाई एन का फॉर्मूला होता है एन ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए ऑफ 1 माइनस 1 बटे बी ऑफ 1 माइनस 1 बटे सी। एन का क्या है? एबीसी, जैसे ए पे पावर एम गुने बी पे पावर एन गुने सी पर पावर जेड। तो एबीसी क्या है? दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालेंगे तो 10 का टूसेंट क्या होगा? 10 का टूसेंट निकालेंगे तो किस किस डिजिट का प्रयोग किया गया है? तो 2 और 5 का प्रयोग किया जाएगा। तो n क्या है? 10 है। 10 ऑफ 1 माइनस 1 बटे 2 ऑफ 1 माइनस 1 बटे 5। अब यदि इसे आप हल करते हैं तो क्या लिखेंगे? 10 ऑफ 1 में 1 बटे 2 को माइनस करेंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा। 1 में 1 बटे 5 को माइनस करेंगे तो 4 बटे 5 हो जाएगा। तो यदि आप इसे काटेंगे तो टूसेंट के रूप में क्या होगा? टूसेंट बराबर 4। तो जो भी टूसेंट प्राप्त होगा उस टूसेंट से पावर में भाग दे देना है। तो पावर में यदि आप भाग देते हैं तो क्या होगा? तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। तो दिए गए नंबर का इकाई अंक, दिए गए नंबर का इकाई अंक पे पावर को लिख देंगे, यानी टूसेंट को लिख देंगे। तो 3 पे पावर 4 का मतलब है 81। 81 का इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हो या नॉन डेसिमल सिस्टम।